क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो तो हमसे बोला गया है चेक इन अ क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर 5 इट इज, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी। एक क्लासरूम है, ये आपको डायग्राम दे रखा है बुक में। एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी बैठे हुए हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, ठीक है। 2 सहेलियां चंपा एंड चमेली, ठीक है। हंसने वाली क्या बात है इसमें, नाम पे कौन हंसता है, ठीक है। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर। वो ऑब्जर्व करते हैं क्लास को और देखती है कि एबीसीडी की जो फॉर्मेशन है ना, कई बार होता नहीं है, हम बैठे होते हैं, कई बार बादलों को देख रहे थे तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बादल जो है कोई पर्टिकुलर शेप बना रहा है, या हमने किसी पेड़ को देखा है, पेड़ तो इस शेप में है, होता नहीं है। तो कई बार हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को ऐसे। तो ऐसे चंपा चमेली से कहती है कि बहन तुझे नहीं लगता ये जो बैठे हुए 4 स्क्वायर की शेप में बैठे हुए हैं, है ना। अब सहेली सहेली की बात है, सामने वाली सहेली सच्ची हुई तो हाँ हाँ बहन तूने जो बोल दिया वही सही। सामने वाली सहेली सच्ची ही हुई असली में, तो सच्चे दोस्त वही होते हैं जो झूठ ना बोले, नहीं बहन आंखों का टेस्ट करा, है ना। तो डिपेंड करता है कि एक्चुअली में शेप क्या है ना, और वो हम बताएंगे। अब हम बताएंगे चंपा जी सही है या चमेली जी, राइट। तो अब चंपा उसको बोलती है कि भाई डोंट यू थिंक इट इज अ स्क्वायर, तो चमेली डिसएग्री, चमेली कहती ना मुझे तो नहीं लगता। अब हमारे ऊपर हमें बना दिया गया, चंपा हमसे पूछते बताओ मैं सही हूं या मेरी सहेली सही है। अब हम बताते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू आंसर देम हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो ABCD है उनके पॉइंट्स क्या हैं। ABCD जो है उनके पॉइंट्स क्या हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि A के पॉइंट्स बन रहे हैं X का 3 और Y का 4, राइट। B के पॉइंट्स हैं आपके पास 6 एंड 7, C के पॉइंट्स हैं आपके पास 9 एंड 4, और D के पॉइंट्स हैं आपके पास 6 एंड 1। अब कैसे, ये बहुत ही सिंपल है। जहां पे आपको A पॉइंट दिख रहा है उस A पॉइंट से, जैसे आपको एक ग्राफ बना रखा है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे पॉइंट A है, तो इस A से आप x एक्सिस पे देखो कहाँ जा रहा है पॉइंट, और यहीं से आप y को देख लो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये x हो गया, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका y हो जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ पे आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब इन ऑर्डर टू फाइंड कि ये स्क्वायर है या नहीं है, आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सेकेंडरी हो गया, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन वो तो रोम्बस में भी होता है, ऐसा तो रोम्बस में भी होता है, रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होती है। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि बेसिकली स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर प्रूव करना है या पता करना है स्क्वायर है या नहीं है। तो अब हमें ये पता करना होगा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, बट वो तो रोम्बस में भी होता है, रोम्बस की भी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो डिफरेंस क्या है, स्क्वायर की चारों साइड्स और उसके डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। एंड माइंड यू साइड्स आपस में और डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, ये नहीं कि साइड्स और डायगोनल्स बराबर होते हैं। साइड चारों साइड्स आपस में बराबर होंगी जबकि डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं, डायगोनल्स बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते। बात समझ में आ रही है। तो बस हम अभी यही प्रूव करना है। अब आपको ये स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो 6 डिस्टेंसेस निकलेंगे, A B C D। आपने A भी निकाला, फिर आपने B C निकाला, फिर C D और D A निकाला, राइट, ठीक है। और डिस्टेंस निकालना है आपको, कुछ नहीं A भी निकालोगे। तो जब आप A भी निकालोगे तो A आपका ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, राइट। तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। A B x1 y1 x2 y2, तो x2 minus y1 x2 minus x1 6 minus 3 square plus y2 minus y1 7 minus 4 square, राइट। तो A भी हमारा निकल के आया 6 minus 3 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और 7 minus 4 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9। तो ये कितना निकल के आया √18। तो A भी कितना निकला हमारा √18, और सिंप्लीफाई हो सकता है,
ठीक है, कितना 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का पेयर बना, जिसका रूट में पेयर बनता है वो रूट से बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 3√2। आपने ए भी निकाल लिया। अब इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे। तो बी से आप क्या निकालोगे, जब बी और सी लोगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। तो बी सी हमारा क्या आ जाएगा, सेम 9 माइनस 6 3 स्क्वायर और 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर, 9 एंड 18 सेम आ रहा है। सिमिलरली आप आगे और सॉल्व करते हो ए बी बी सी, फिर आप सी डी निकालोगे, फिर आप डी ए निकालोगे। अगर आपके ये चारों इक्वल आ जाते हैं तो बात समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब अगर आपकी चारों साइड्स इक्वल आ गई तो आपको अगले स्टेप पे जाना है। अगर आपकी चारों साइड्स इक्वल नहीं आती तो आपको वहीं रुक जाना है और आपको लिख देना है कि हैंस द गिवन बॉडीज आर नॉट द पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर। लेकिन चारों साइड्स बराबर आ गई तो यहां से काम शुरू हो जाता है ये प्रूव करने का कि स्क्वायर है या नहीं है, और वो बताएगा आपको डायगोनल्स की लेंथ, है ना। तो फिर उसके बाद आपको ए बी बी सी, यानी आपका आ गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और अब आपको निकालने होंगे डायगोनल्स विच इज ए सी एंड बी डी। तो आपको दो डिस्टेंस निकालेंगे ए सी और बी डी। अगर आपके ए सी और बी डी आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये आपके स्क्वायर हैं, यानी फिर चंपा जी सही है। और अगर नहीं आते हैं तो